of Fire. This is your host Anuj Prabhu, and today we have yet another cricketer जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत कुछ अचीव किया है, बट अगेन ड्यू टू द डेप्थ ऑफ टैलेंट इन इंडियन क्रिकेट कुछ चीज़ें अंडर द कारपेट चली जाती है. तो as you all know that this has been the goal of this show to bring ahead such talents, and today I have one of them with me. Hello Gurinder sir, how are you? Hello, thank you for having me this show. Thank you. So आप शायद आउटसाइड इंडिया हो राइट अभी? हाँ जी, इंग्लैंड में हूँ जी. सो कोई अलग प्रिपरेशन चल रही है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो लॉकडाउन एंड ऑल है? नहीं, एक्चुअली मैं पिछले 4-5 साल से इंग्लैंड आ रहा हूँ खेलने के लिए. मैं बर्मिंघम प्रीमियर लीग में खेलता हूँ स्मैदी क्रिकेट क्लब के लिए. और अगर लॉकडाउन नहीं भी हो तो इस टाइम इंडिया में सीजन नहीं होता अगर आप आईपीएल नहीं खेल रहे हो. तो जो भी प्लेयर हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी मैच प्रैक्टिस मिलती है. डिफरेंट कंडीशंस होती हैं और ऑब्वियसली वेदर, बॉलिंग कंडीशन डिफरेंट होती हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है एज अ प्लेयर. जी बिल्कुल बिल्कुल. यू नो, टॉकिंग अबाउट द गेम ऑफ क्रिकेट, हम सब ने इस गेम को पसंद किया है बचपन से, पर सिर्फ गिने चुने ऐसे लोग हैं करोड़ों में जब देखा जाए कि जिनको क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है, और पर्टिकुलरली डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है. इंडिया तो दूर की बात है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है अगर जो लोग क्रिकेट को अच्छे से समझते हैं उनके लिए. तो ऐसा कोई मोमेंट आपको याद है, या फिर ऐसा कोई फैमिली मेंबर हो या कोच हो या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर क्रिकेटर हो जिन्होंने आपको बचपन से इंस्पायर किया कि हाँ मैं इसके ऐसा बनना चाहता हूँ, या फिर मैं क्रिकेट प्रोफेशनली खेलना चाहता हूँ? एक्चुअली मैं बहुत लकी हूँ कि मैं जो मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, फैमिली जो बैकग्राउंड है वो ऑलमोस्ट, मेरे दादाजी वॉलीबॉल खेलते थे, मेरे पापा फुटबॉल खेलते थे, और मेरे चाचा चंडीगढ़ पुलिस में है, वो क्रिकेट खेलते थे. तो मैं मतलब बचपन से ही जो मेरा अपब्रिंगिंग हुई है वो स्पोर्ट्स के लिए ही हुई है. मतलब मेरे को स्पोर्ट्स खेलना ही खेलना था. तो मैं बहुत लकी फील करता हूँ इसके मामले. मतलब मेरे को फैमिली की तरफ से 100% सपोर्ट मिली है. जी बिल्कुल. और कभी कभी ऐसा होता है कि हम खेल तो लेते हैं, पर कोई ऐसे परफॉर्मेंसेस से हमें पता चल जाता है कि यार ये सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं, या फिर ये सिर्फ एक ये चीज नहीं है कि जो मुझे सिर्फ पसंद है पर मैं इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता. मैं जरूर इसके बारे में कुछ कर सकता हूँ, एंड देन आगे जाके हम इसे प्रोफेशनली खेल सकते. तो ऐसी कोई परफॉर्मेंसेस आपको याद हो परहैप्स इन एज ग्रुप क्रिकेट और वेरेवर? जब मैं चंडीगढ़ में आया था तो मैं 8 सालों का था, और मैं अपनी नानी के पास रहता था चंडीगढ़ में. तो मेरे घर वालों ने मेरे को क्रिकेट खेलने के लिए चंडीगढ़ भेजा था. तो मैं जब स्टेडियम में खेलता हूँ, मैं बचपन से लेकर अभी तक, मैं हरीश सर मेरे कोच हैं, तो मैं स्टेडियम में खेलता रहा हूँ. तो मैं एज अ बैट्समैन आया था स्टेडियम में. तो मैंने बैटिंग के ट्रायल दिए तो मैं सिलेक्ट हो गया. तो बचपन में एक टूर्नामेंट होता था, सेंट कबीर टूर्नामेंट. उस टाइम उन लोगों को एक लेफ्ट स्पिनर चाहिए था, तो मैं उस टाइम पार्ट टाइम लेफ्ट स्पिनर डालता था. तो हरीश सर ने बोला कि आप लेफ्ट स्पिनर डालो. तो तब से लेके मैं बॉलर बैट्समैन बन गया हूँ. वो एक ऐसी मोमेंट थी जब वहाँ पे मैंने बॉलिंग में बहुत अच्छा किया, मैं बेस्ट बॉलर बना. तो वो एक ऐसी मोमेंट थी जहाँ से मेरा लेफ्ट आर्म स्पिनर का करियर शुरू हुआ. और साथ में मेरे को बैटिंग का शौक है, तो साथ के साथ मैंने अपनी बैटिंग प्रिपरेशन अपनी तरफ से पूरी रखी. जी. जैसे मुझे पता है कि आपने पंजाब के लिए एज ग्रुप क्रिकेट खेली है, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो सेक्टर 16 स्टेडियम में अपनी क्रिकेट खेलते थे चंडीगढ़ में. पर ऑब्वियसली चंडीगढ़ की तभी खुद की एक टीम नहीं थी, तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हो गए. सो ऑल्दो इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट टू प्ले फॉर अ पावर हाउस लाइक पंजाब, बट विद दैट कम्स अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. बहुत सारे ऐसे चीज़ें आ जाती है कि एक प्लेस के लिए 100 लोग लड़ रहे हैं. तो ऐसा क्या रीज़न हुआ कि आपको पंजाब छोड़ के मूव ऑन करना पड़ा? जी, मैं अंडर 15 पंजाब से खेला हूँ, अंडर 17 खेला हूँ, अंडर 19 खेला हूँ, अंडर 22, अंडर 23, अंडर 25 खेला हूँ. तो आई वॉज वेरी क्लोज कि मैं रणजी में मौका मिलेगा मेरे को. तो पंजाब से मेरे को रणजी में मौका नहीं मिल रहा था. तो मैं उनके प्रॉबल्स में होता था, एंड मैं विजय हजारे और सईद मुश्ताक करंटली खेल रहा था जी. बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता था कि अगर आपको ऊपर खेलना है, थोड़ा रिकग्निशन चाहिए आपको, तो आपको 4 डे क्रिकेट खेलनी बहुत जरूरी है. जी. तो हमारे एक कोच हैं जो इंडियन टीम के कोच हैं इस टाइम, मिस्टर आर श्रीधर. जी. तो वो त्रिपुरा के कोच बने.
तो त्रिपुरा को 3 प्रोफेशनल प्लेयर्स चाहिए थे, तो उनमें से उनको एक लेफ्ट हैंड स्पिनर भी चाहिए था। एंड तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आप आना चाहते हो, तो आई कांट से नो, क्योंकि अंडर जब 4 डे क्रिकेट जब तक आप नहीं खेलोगे ना, तो आप क्रिकेटर आई डोंट थिंक एक लेवल पे आप पहुंच सकते हो। और उस टाइम मैं 24 ईयर्स का था, तो मतलब मेरे लिए छोड़ के जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहां एज ए प्रोफेशनल जब आप खेलते हो, आपका एक भी साल अगर खराब जाता है तो आप कमबैक पंजाब से नहीं कर सकते हो। जी बिल्कुल। एंड आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, मैं त्रिपुरा से खेल रहा था, तो मेरे को ऐसा लगा पर्सनली कि मेरे लिए ऊपर खेलना थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने ट्राई किया वापस पंजाब आने के लिए, बट फॉर सम रीजंस कई बंदों ने बोला आजा, कई बंदों ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया वापस आने के लिए, कई बंदों ने बहुत सपोर्ट किया। कि अब मैंने उनको बोला कि मेरे को जस्ट नॉर्मल प्लेयर की तरह कंसीडर करना, फिर से मैं कटोशील खेलूंगा, और अगर मैं अच्छा करूंगा तो जैसे बाकी प्लेयर्स हैं, मेरे को ऐसा कंसीडर ना किया गया कि मैं एक बार छोड़ के गया था। जी। तो बट मेरे को कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, फिर मैं त्रिपुरा ही रुका वापस फॉर नेक्स्ट ईयर आल्सो। जी फिर आपने अच्छी परफॉर्मेंस की और 400 प्लस रन एंड देन 40 प्लस विकेट्स जो आपने फिर आई गेस मेघालय के लिए लिए उसके बाद आगे जाके। तो उसके बाद जब भी चंडीगढ़ ने बुलाया तो हाउ वाज इट फॉर यू? लाइक ऑब्वियसली बहुत काफ़ी इमोशनल मोमेंट रहेगा, क्योंकि बचपन से आप वहाँ सेक्टर 16 स्टेडियम से खेले हो। एंड तो एक कैसा डिसीजन था कि मूविंग फ्रॉम, लाइक आई अंडरस्टैंड कि मूविंग फ्रॉम पंजाब टू त्रिपुरा में ऐसा थोड़ा एक ये था कि लाइक चांसेस नहीं मिल रहे, पर त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, उसमें तो आपको एज अ प्रोफेशनल चांस मिल रहे थे। देन हाउ डिड चंडीगढ़ कम अप? देखो, घर तो घर ही होता है ना, आप कहीं पे बाहर घूम गए हो तो शाम को घर आते हो तो आपको अच्छा फील होता है। तो चंडीगढ़ देखो, मेरे पास टीम थी फॉर नेक्स्ट ईयर आल्सो, तो बट मेरे को था कि मैं अपने घर से खेलना चाहता हूँ, और मेरे को पता है कि चंडीगढ़ की टीम में बहुत कैपेबिलिटी है, और चंडीगढ़ की टीम ऊपर खेलेगी, वो उन टीमों से पहले ऊपर खेलेगी। और कहीं ना कहीं जब आप प्रोफेशनल खेल रहे हो तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और जितना परफॉर्म आप एज ए प्रोफेशनल करते हो, अगर आप एज ए लोकल करोगे तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, आप आगे खेलने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ प्रोफेशनल खेल रहे हैं उन्होंने अपने प्लेयरों को ही बैक करना है। बट अगर आप अपनी होम टीम के लिए अच्छा करोगे तो डेफिनेटली वो आपकी होम टीम है, वो आपको पुश करेंगे फॉर नेक्स्ट लेवल। जी बिल्कुल। और आपने फिर यू हैड राइट द नेक्स्ट वेरी वेरी नेक्स्ट सीजन आपने फिर वापस वो परफॉर्मेंसेस रिपीट किए, जहाँ पे अपने 400 प्लस रन्स बना के 40 प्लस विकेट्स लिए। एंड उसमें एक पर्टिकुलर जो रिकॉर्ड पार्टनरशिप थी आपकी विपुल शर्मा भाई के साथ, वो काफ़ी उसके बारे में चर्चा है कि नंबर 7 नंबर 8 पे पहली बार बैक टू बैक डबल सेंचुरीज किए सेम इनिंग्स में। तो उस इनिंग्स के बारे में अगर आपको कुछ यादें हैं, कोई बातचीत हुई बीच में, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बात करना चाहें। ऊपर वाले बैट्समैन ने रन किए जब, तो हमारा टोटल काफी अच्छा हो गया था। तो कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट ने ये भी सोचा था कि डिक्लेयर कर देते हैं, बट उस टाइम हमारे कैप्टन मनन और हमारे कोच साहब वीआरवी पाजी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अभी हमारे पास टाइम है, आप बैटिंग करो। तो जैसे ही मेरा 100 हुआ उसके बाद मैंने थोड़ा तेज खेलना शुरू कर दिया, और नेक्स्ट 7-8 ओवर्स में मेरे स्कोर 160-170 के आसपास पहुंच गए थे। तो उसके बाद मेरा प्लान था कि अब मैंने मारना नहीं है, अब थोड़ा धीरे धीरे धीरे, क्योंकि 200 करने का मौका लाइफ में कभी कभी मिलता है। जब मैं फर्स्ट टाइम पंजाब के लिए खेला था तो मैंने मोहाली स्टेडियम में 200 रन बनाए थे सेमीफाइनल मैच में, जो सिलेक्शन मैचेस होते हैं। तो उसके बाद आप देख लीजिए 12-13 साल के बाद मौका मिला था 200 बनाने का। तो ऐसा मौका हम नीचे बैटिंग करते हैं तो हर बार नहीं मिलता है, तो मेरे को था कि जब भी मौका मिले तो उसको ग्रैब करना है, और लकीली वैसा ही हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ बोल सकते हैं, क्योंकि क्वाइट पॉसिबल था कि अगर बारिश नहीं होती तो वो सीज़न चंडीगढ़ आराम से नॉकआउट्स में पहुंच जाता था। एंड उसके बाद ऑब्वियसली ये जो है कि कोविड पैंडेमिक की वजह से नहीं हो पाया रणजी ट्रॉफी वापस। एंड पर चंडीगढ़ अगेन प्लेड वेल इन द विजय हजारे ट्रॉफी। एंड अभी बहुत काफ़ी अच्छा चांस है कि अगले साल वो एलिट में खेलेंगे। तो ये जो हमेशा एलिट और प्लेट का जो एक डोमेस्टिक क्रिकेट में बैंटर चलता रहता है कि एलिट में तुम
करो तो ही कंसिडर करोगे, या नॉकआउट गेम्स में जब भी तुम एलिट टीम्स के सामने आते हो तभी तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा जाता है। और अगर तुम 5 मैच में 500 रन भी करो तो भी कोई देखता नहीं है। तो ये किस हद तक जायज़ है और किस हद तक ये काफ़ी अनफेयर है अकॉर्डिंग टू यू? क्योंकि जब भी आपने पंजाब से जंप किया त्रिपुरा को, तभी भी आप एक इलिट से प्लेट में जंप किया, राइट? तो वो कितना एक, तो आप क्या वो फैक्टर्स भी आपके दिमाग में थे कि शायद मैं रिकॉग्निशन में नहीं रहूंगा अगर मैंने चेंज किया तो? देखिए, अब हमारे पास स्टेट की टीम देखिए कितनी है। मैं 100% इस चीज में नहीं बोलता हूँ कि इलीट प्लेट को बराबर रखा जाना चाहिए, नहीं, है ना। अगर आपको अपनी टीम को ऊपर लेके जाना चाहिए, अभी तक पहले से ही, अगर देखिए, अगर आपका सिलेक्टर मैच देखने आ रहे हैं ना, तो अब आपकी कैपेबिलिटी वो देख सकते हैं। अगर हम ऑन पेपर जाएंगे तो डेफिनेटली जो प्लेयर एलीट में अच्छा करेगा उसको ज्यादा अहमियत मिलेगी, और आई डोंट थिंक ये गलत है। तो इसीलिए तो जब लास्ट ईयर हमें बहुत बुरा लगा क्योंकि चंडीगढ़ टीम बहुत अच्छा खेली जी, तो हमें था कि काश हमें ऐसा मौका मिलता, हम एलीट की टीम के साथ खेले। और लकीली वनडे में ऐसा ही हुआ। वनडे में चंडीगढ़ टीम ने, क्योंकि चंडीगढ़ टीम के पास वो कैपेबिलिटी है अच्छा करने की। बट एंड ऑफ द डे अगर मैं सच्ची बताऊं, सिलेक्टर्स को प्लेट के मैचेस भी देखने आना चाहिए। एटलीस्ट उनको एक मोटिवेशन मिलती है, जी, बिल्कुल। उनको एक ऐसा लगता है कि शायद हमारे लिए भी कुछ है। बट क्योंकि यू नेवर नो टीम क्वालिफाई करे कब एलीट में जाए और आपका करियर कब तक है। अगर आप अच्छे हो तो आपको मौका मिलना चाहिए, यस। बट एट द सेम टाइम उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि अब देखिए 37-38 टीम्स हैं। तो अगर 38 टीम्स के प्लेयर जो परफॉर्म करेंगे, ऑब्वियसली जो अच्छा जगह पे परफॉर्म करेगा उसको ज्यादा अहमियत दी जाती है। राइट, राइट। तो जैसे आपने स्टार्ट में बताया कि सिंस यहाँ पे आईपीएल नहीं हो रहा है तो आप वहाँ जाके खेल रहे हो, तो जब भी ऐसा हो जाता है कि रणजी ट्रॉफी नहीं है, तो हाउ फाइनेंशियली हिटिंग इट इज ऑन अ प्लेयर जिसके पास आईपीएल का भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और जो सोनली रणजी ट्रॉफी पे डिपेंड करता है, तो कितना एक इफेक्ट होता है? मतलब चांसेस में तो इफेक्ट होता ही है क्रिकेट वाइज, पर एज अ प्लेयर जो आपको आपके फैमिली के लिए भी कमाना पड़ता है, तो लाइक उस पे कैसा इफेक्ट हो जाता है फिर? एंड कुछ आपके दिमाग में ऐसा कुछ है कि लाइक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कुछ? क्योंकि आजकल इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है डोमेस्टिक क्रिकेट में। हाँ, जहां तक मेरे को लग रहा है कि ऐसा थोड़े टाइम में होने वाला है। या देखिए, अगर कोई प्लेयर सारे मैच खेलने वाला आपके रणजी के, लाइक इंक्लूडिंग 4 डेज, इंक्लूडिंग विजय हजारे और सईद मुश्ताक, अगर कोई बंदा पहले मैच में इंजर्ड हो जाए तो उसका सीजन 0 हो जाता है। राइट, तो इस बिहाफ पे आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम अगर होगा तो प्लेयरों को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। अगर आप अच्छे हो तो आप पहले ही 20 में, जब 10 15 20 का जितने का भी स्लॉट बनेगा, तो उससे प्लेयरों को बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि हर एक प्लेयर के पास जॉब नहीं है। हमारे हमारे पास मोस्ट ऑफ द रणजी प्लेयर्स सिर्फ रणजी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और एज अ प्लेयर मेरे को डेफिनेटली लगता है कि ये होना चाहिए, और जिससे कि प्लेयरों को थोड़ा मेंटली रिलीफ मिले और वो अपने मेंटल और फिजिकल को ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट में दे सके और क्रिकेट का स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा हो सके। राइट, राइट। सो आखिरी चीज की अगर हम बात करें तो अबाउट द आईपीएल, सो हमने काफी ऐसे एग्जांपल्स देख लिया। अभी कल का ही एग्जांपल ले लो कि चेतन सकरिया वाज नॉट इन द रेकनिंग टिल दिस आईपीएल सीजन हैपेंड। तो आईपीएल से जो एक रिकॉग्निशन मिलता है बंदे को, तो कहीं ना कहीं आपको ये मलाल रह गया। राइट, 2011 से आप खेल रहे हो, राइट? तो फिर एक, क्या आपको कोई आईपीएल टीम्स के आप ट्रायल्स पे गए थे एंड एनीथिंग लाइक दैट? और फिर अगर कॉल अप नहीं आता है अगर साल दर साल, तो आप खुद को कैसे मोटिवेटेड रखते हो कि कोई बात नहीं, अगले साल शायद आ जाए? देखिए, मेरा 4-5 बार ऑक्शन में नाम आया बट नहीं हुआ। और जब मैं ट्रायल्स पे भी गया हूँ, मेरी वहाँ पे भी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी। और ट्रायल्स पे उन्हीं को बुलाते हैं जिनको वो ले सकते हैं, जिनके ऑप्शंस में रखते हैं वो लोग। बट देखिए, डेफिनेटली कहीं ना कहीं बुरा जरूर लगता है, बट समटाइम यू हैव टू फाइट फॉर इट, बट आई एम स्टिल फाइटिंग। और एंड आई फील अगर मैं 23 24 25 में खेलता आईपीएल तो मेरे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता। बट अभी भी मेरे को पता है मेरी फिटनेस जो आज के प्लेयर खेल रहे हैं उनके बराबर है, उनसे बहुत अच्छी भी होगी। और थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा हो रहा है धीरे धीरे। अगर लेट भी आएंगे तो पूरी कोशिश पूरे जोर से आएंगे, बट अपनी कोशिश जब तक
खेल रहे हैं तब तक पूरी रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसी पर्टिकुलर टीम जो आप पहले से फॉलो करते हो एंड लाइक जो जो आपको लगे कि यार मैं इसके लिए एक परफेक्ट फिट हो? जी नहीं, मैं ऐसा ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। मेरे को सिर्फ ये है, कोई भी टीम मिले, आपको खेलने का मौका मिलना चाहिए आपको। अब आईपीएल आप देखिए क्यों इतना, क्योंकि टीवी पे मैच आते हैं। अब जो हमारे रणजी के मैच टीवी पे आएंगे, आपने 100 बनाया तो डिफरेंट होगा बिल्कुल। जी तो सिर्फ आपको टीवी पे आना है और परफॉर्म करना है, तो आपके रास्ते थोड़े खुल जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। कोई ऐसी टीम आपको मतलब एक आप अगर नाम लेना चाहिए कि आपको कौन सी टीम ने ट्रायल्स के लिए बुलाया था? मेरे को मुंबई इंडियंस ने बुलाया था, हम्म। रॉयल चैलेंज बैंगलोर ने बुलाया था, मेरे को हैदराबाद ने बुलाया था, राजस्थान ने बुलाया था, और किंग्स इलेवन पंजाब ने भी, इन 5 टीमों से बुलाया गया। जी बिल्कुल। आप एक सीजन्ड कैंपेनर रहे हो और मैं होप करता हूँ कि आपको आपके चांसेस मिले, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा कि क्या पता कभी किसकी ज़रूरत पड़ जाए बेंच स्ट्रेंथ में। तो भले ही टीम वन स्ट्रांग है इंडिया की, तो वी ऑलवेज नीड टू कीप द बैकअप्स रेडी एंड दैट वे। सो आई रियली होप कि आपको आपके चांसेस मिले एंड इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू, टेक केयर, थैंक बाय। यू सो मच। थैंक यू।